तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को 2001 में पूछे गए थे। तो आज हम इसी को करिए फॉरवर्ड करेंगे और इससे आगे के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 151 से स्टार्ट थे ये, और 50 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। तो हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी व्हेन दे हैव डिफरेंट हीट कंटेंट्स और डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टेम्परेचर। तो जब उनके पास डिफरेंट टेम्परेचर होता है तो हीट जो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ़्लो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 151 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द स्पेसिफिक प्रिंसिपल। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो हमारा न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 52 के लिए 152 के लिए। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर तो और कैलोरीमीटर एंड हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। तो जो हाइग्रोमीटर होता है उससे हमारे क्या ह्यूमिडिटी जो नेचर में होती है तो उससे उसको मेज़र करते हैं, आर्द्रता बोलते हैं जिसको। तो 153 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, रेडियो वेव्स, एक्सरे एंड इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। तो जो रेडियो वेव होती हैं उनकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती हैं। तो इसके 154 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। तो इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन द वैल्यू ऑफ जी एज इक्वेटर विल बी। तो रिमेन अनचेंज, रिमेन हाफ, डिक्रीज टू क्वार्टर एंड इंक्रीज। तो ये क्या होती है, अनचेंज रहती है। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जी का फॉर्मूला जो होता है जी इक्वल टू GM/R² होता है। तो ये रिमेन अनचेंज रहता है। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो जब किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, सामूहिक कहते हैं जिसको हिंदी में, अगर वो डबल किया जाता है तो उसका 4 टाइम होता है। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, वो 4 टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए 400% विल बी राइट आंसर। तो 156 के लिए ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद rise in temperature, decrease with rise in temperature, remain unchanged with rise in temperature and none of the above। तो इसका क्या होता है, ये राइज होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो 157 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड 158 है द रेशियो ऑफ पावर ऑफ थिक कॉन्वेक्स लेंस एंड थिन concave lens is 3/2 when they are in contact. Their equivalent focal length is 30 मीटर। फाइंड देयर इंडिविजुअल फोकल लेंथ। तो जो इनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ होती है वो 2/3 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मल 2/3 का रेशियो 10:5 है। तो 5 ये 2/3 को 10:15 है जो 2/3 के रेशियो में है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से जो क्लाउड होता है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। तो 160 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज एसिड रेन। तो फर्स्ट है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ये तो है नहीं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये भी होता ही है। एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी होता ही है। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो 160 के लिए डी राइट आंसर। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चेकिंग। तो पीएच ऑफ दी वाटर, ये पीएच वाटर के पीएच के साथ भी किया जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, तो ये भी हो ही जाता होता ही है। तो इसके लिए भी सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। सो द आंसर फॉर 161 इज सी।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 161 हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका जब हम नाइन्थ की बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही जो सेकंड या थर्ड, सेकंड चैप्टर है आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर में, तो उसमें हमारे जो एंटोनी लवाजियर हैं उनको उनके बारे में जो उनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो उसमें बताया गया है कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा 162 के लिए। सो 163 है, when a solid is converted into gas directly by heating then this process is called। तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन। तो इसके लिए भी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब 9-10 की जो हमारी 9-10 में वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइंस की बुक्स हैं, ये सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसमें आपको वे द वे क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 164 है, विच सॉलिड इज लाइकली टू बी बेस्ट मटीरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो टेफ्लॉन होता है, दिस इज़ द बेस्ट मटीरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो 161 के लिए, 164 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 164 ये भी हमारे 10th की बुक में है। गोल्ड कैन बी डिजोल्व इन एक्वारेजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक्वारेजिया। तो गोल्ड को हम एक्वारेजिया में डिजोल्व करते हैं। तो 165 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो 166 है, नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंस इन एंड स्टिंग्स। तो मैथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, टाक्टिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड। तो जो मैथनोइक होते हैं वो एंट में पाया जाता है। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 166 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 167 है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है 17 होता है इसका। तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 होते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में भी 8 होते हैं, लेकिन क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 1287 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा 167 के लिए। तो 168 है, केमिकल फार्मूला ऑफ सुक्रोज। तो इसका होता है C12H22NO11। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। 168 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। तो फेरम, कैलियम और क्यूप्रम एंड नेट्रियम। तो इसके लिए नेट्रियम हो जाएगी। जो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि Na जो है आगे पे। तो इसके 169 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ दीज इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन होता है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 170 के लिए, ऑक्सीजन। तो थर्ड है हमारा, इफ़ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively, then which of the following is the base of it। 7, 12, 13 एंड √194। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट बनाती है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 1, 5 एंड 12 का ट्रिपलेट बनाती है ये पाइथागोरस प्रमेय। तो बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 171 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 172, if roots of the equation x square minus bx plus c is equal to 0 be two consecutive integers then b square minus 4ac is equal to। तो जो b square minus 4ac की वैल्यू हो जाएगी, 4c की वैल्यू सॉरी, वो हमारी 1 हो जाएगी। तो 172 के लिए डी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173, द फर्स्ट last term of an AP is 5 and 45 respectively। So how many terms with common difference 4 are there in the AP। तो 173 का हो जाएगा 11। तो there will be 11 terms in the AP with common difference 4। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको
इन जो क्वेश्चन हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देन क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काउंटेबल. तो काउंटेबल जो सेट होते हैं वो उसमें नेचुरल नंबर भी लाई करते हैं, इंटीजर्स और क्या होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं. तो उसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं. इरेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है कि काउंटेबल होता है, सॉरी नॉन काउंटेबल होता है. तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 175 है, द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले में रखना है पाई आर एल, तो इसका 91 पाई आ जाएगा इसका राइट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, इट इज़ गिवन दैट द मॉडरेटली skewed distribution median is equal to 10 and mean 12 दे रखा है. यूजिंग दिस वैल्यू द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ मॉड. तो ये भी सिंपल है, इसका मॉड 6 आ जाएगा आंसर. तो 176 का हो जाएगा सी, 6 इज़ द राइट आंसर. तो सेकंड है 177, अ बैग कंटेन 6 ब्लैक 7 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स. अ बॉल्स इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉ इज ब्लैक और वाइट. तो जो ब्लैक और वाइट की पॉसिबिलिटी होगी वो हमारी 8/15 इसका राइट आंसर आ जाएगा. तो 177 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 178. तो 178 है, व्हाट विल बी द टाइम टू गेट 81 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन 450 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4.5% पर एनम. तो जो एस आई जो होता है PRT अपॉन 100 प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है. तो एस आई हमें एस आई दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, 81 एस आई दिया है, प्रिंसिपल 450 हो गया, और हमारे लिए रेट 4.5 दिया है, हमें टाइम निकालना है, अपॉन 100 करेंगे. तो इससे 1 0 कट हो जाएगा. ये अगर यहाँ से हम इससे इसको पॉइंट को निकालेंगे तो यहाँ 1 0 और लगा देंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा. तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 4 हो जाएगा यहाँ. तो 9 9 से 81 हो जाएगा, 81 कट जाएगा. तो टाइम जो आ जाएगा हमारा 4 ईयर आ जाएगा. तो 4 ईयर हो जाएगा. तो 78 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in how many 179, in how many different way can be letter of the words leading be arranged in such a way that the vowels also come together. तो इसका आंसर हो जाएगा 720. तो मे भी बिल्कुल वे द वे क्वेश्चन था, तो इसका 179 का हो जाएगा सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूड एंड द न्यू मीन्स बिकम 70, द 10th ऑब्जर्वेशन विल बी. तो इसका सिंपल है ये भी. इसको क्या करेंगे, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 9 16 9 134, वो सॉरी 144, एंड फिर जो होएगा 10th ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाएगी, तो ये 70 बिकम होगा. तो 10 × 70 170 हो जाएगा. तो फिर ये हो जाएगा 170 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 26. तो 26 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा. तो 180 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा. सो 181 है, सो नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये जो नोटोकॉर्ड जो होती है ये हमारी कॉर्डेट्स में पाई जाती है, जिसे हम रज्जुकी भी कहते हैं हिंदी में. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 181 के लिए सी. ये बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है यहाँ से. सो 182 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लाइंग बैट, सॉरी फ्लाइंग मैमल. तो पिजन हो गया, डकबिल हो गया, फ्लाइंग लिजार्ड हो गया, बैट हो गया. तो इसका बैट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्लाइंग मैमल है. तो
183 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम्स। तो जो प्लास्टिड होता है दिस इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, तो इसके लिए 183 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो द 184 है, टिप्सिन फाउंड इन द डाइजेस्ट सिस्टम इन द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट बाय पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टमक। तो जो पेनक्रियाज होता है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 184 के लिए। तो 184 के लिए ए राइट आंसर। तो 185 है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो रिस्ट्रिक्स एंजाइम होते हैं उसे मॉलिकुलर सीजर भी कहते हैं, तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा, मॉलिकुलर सीजर। तो 185 के लिए सी इज़ राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 186, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ स्लीप वेक साइकिल। तो मेलाटोनिन होता है, तो जो हमारा जो सोने और जागने का जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। तो 186 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। इन वाले क्वेश्चन को मैं जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनका ये वे द वे होते हैं, मीन्स डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, क्योंकि ये बायोलॉजी है तो इसलिए डायरेक्ट होता है। इसको जितना आपको पता है तो आएगा, नहीं पता तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडर इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो डोडो हो गया, मेमोथ हो गया, पैसेंजर पिजन्स हो गया, तो और टाइगर हो गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा टाइगर, जो हमारी इंडेंजरस स्पेसीज है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 188 है, व्हाट इज़ राजाजी नेशनल पार्क फेमस फॉर, टाइगर, डियर, एलिफेंट एंड लायन। तो ये एलिफेंट के लिए फेमस है राजाजी नेशनल पार्क। तो 188 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड 189, प्लेकॉइड स्केल्स फाउंड इन विच। तो ये जो होता है वो कार्टिलेजिनियस में पाया जाता है, और मछलियों जो होती हैं कार्टिलेजिनियस फिश जो होती हैं उसमें पाया जाता है, तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 189 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, मटन, चिकन, फिश एंड बीफ। तो जो फैटी एसिड होता है ओमेगा 3 उसका बेस्ट सोर्स जो होता है वो हमारा फिश होता है। तो 190 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 191 है, ब्लू ग्रीन एल्गाई दैट कॉजेज रेड ब्लूम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्राइकोडिस्मियम। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 191 के लिए। और जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है ये सबसे ओल्डेस्ट एल्गाई है, तो 191 के लिए सी राइट आंसर। सो 192 है, टेरिडोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड। जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो क्रिप्टोजेम्स होते हैं और वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स होते हैं, तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स। तो 192 के लिए बी इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 193, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर इन फूड चेन। तो वो उसका जो होता है 10% जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसमें, तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 193 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन विच द फैमिली। तो ये जो हमारी होती है ये एस्टेरेसिव में पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, वेस्कुलर बंडल इन बाइकॉट स्टेम आर। तो इसके डी राइट आंसर हो जाएगा, ओपन, कोलेट्रल एंड आर्च होते हैं जो, उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 195 के लिए डी इज़ राइट आंसर। नंबर 196, इन एंजियोस्पर्म द एडोस्पर्म इज़। तो जो एंजियोस्पर्म जो एडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, तो 196 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो एथिलीन होती है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो एथिलीन हार्मोन्स होता है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ए आंसर हो जाएगा 197 के लिए। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट फॉर लाइट
रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़, तो ये होती है हमारी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी स्टोमा, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। 198 के लिए बी इज़ राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, तो ये आपका वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था, तो 199 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस इज मेंडल्स वर्क वाज डिस्कवर्ड बाय, तो मेंडल का जो वर्क था वो जो डिस्कवर किया था वो कार्ल कॉरेंस एंड ह्यूग डी वेरीज एंड एरिक वॉन ने किया था, तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने साइंस के ये सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो वे द वे थे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का बचा है, इंग्लिश का वीडियो डालूंगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैंने जीए के और जनरल इंटेलिजेंस का पेपर के आंसर जो जनरल इंटेलिजेंस में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है वो हमने अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और आपको अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू।